प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। शाऊल राजा बहुत सामर्थ्य राजा थे, बहुत लड़ाई लड़ी, सारी लड़ाई जीत गए और अमालेक को मारा, पैलेस्टाइन वाले को मारा और वो एक साथ में 1000 लोगों को मार सकते थे, इतना सामर्थ्य उनमें था। लेकिन उनकी जो आखिरी लड़ाई थी उसमें पैलेस्टाइन वाले उनके ऊपर भारी पड़ गए और काफ़ी लोग मर गए और शाऊल को भी भागना पड़ा और शाऊल भागे भी और शाऊल भागे, लेकिन उनको पता चल गया कि मैं इनके हाथ में आ जाऊंगा। तो आखिर में उन्होंने अपने शस्त्र ढूंढने वाले से कहा कि तू मुझे मार दे, ये कहीं खतना रहित लोग मुझे ना मार दे, लेकिन उसने भी उसको नहीं मारा। तब शाऊल ने खुद अपनी तलवार के ऊपर गिरकर खुदकुशी कर ली। लेकिन ऐसा क्यों हुआ शाऊल के साथ? इसके पीछे क्या कारण था? कहीं आपके साथ तो ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखो और जानो कि शाऊल के साथ ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर पिता का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा। परमेश्वर ने शाऊल राजा को चुना था और शाऊल को परमेश्वर ने ऐसा सम्मान दिया कि इज़राइल प्रजा का सबसे पहला राजा वो शाऊल बन गए। और परमेश्वर ने शाऊल को चुनकर उनको पवित्र आत्मा से भर दिए ताकि वो परमेश्वर का काम अच्छे से और बहुत आयत से कर सके। लेकिन शाऊल जब वो इज़राइल के राजा बन गए और एक बार जो फिलिस्तीनी लोग थे उनके साथ जंग छिड़ गई और जब जंग छिड़ गई तो शाऊल वहाँ पर लड़ाई करने के लिए चले गए और उनके साथ उनकी पूरी सेना भी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इज़राइल के लोग वो फिलिस्तीनियों के सामने हारने लग गए और काफ़ी लोग मर भी गए। और जब शाऊल ने ये सारी बातें देखी कि हम लोग हार रहे और इज़राइल के लोग भाग रहे, तब ये शाऊल जो है वो भी भागे और वो भी बचने के लिए अपने दुश्मन लोग जो थे उनसे पीछे मुड़कर वो भी भागने लगे। और सोचो और अपने आप को उस शाऊल की जगह पर रखना कि शाऊल के सामने मौत है और सामने पैलेस्टाइन की सेना है, उनके हाथों शाऊल की मौत है और इसलिए शाऊल डर कर भाग रहे। क्यों भाग रहे? उनको जिंदा रहना है, वो जीना चाहते और इसलिए वो भाग रहे। उनके सामने मौत और बचने के लिए वो भाग रहे। अभी सोचो वो कैसे भाग रहे होंगे। उनकी जितनी भी ताकत होगी, उनके पास जितना भी सामर्थ्य होगा, वो सारा सामर्थ्य, सारी ताकत उन्होंने भागने में लगा दी होगी। शाऊल ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी तो योद्धा थे और 1000 को मार सके इतने बड़े योद्धा शाऊल थे। और ऐसे योद्धा, और देखो वो भाग रहे, तो युद्ध कैसा हुआ होगा? युद्ध कितना भारी होगा, ज़बरदस्त युद्ध चल रहा होगा, बहुत भारी युद्ध चल रहा होगा। लेकिन इस बार पैलेस्टाइन वाले इज़राइल के ऊपर हावी हो चुके हैं और इज़राइल के योद्धा को एक के बाद मारकर गिरा रहे। और जो कोई ये देखता है कि हम लोग हार रहे, हम लोग मर रहे, तो जो योद्धा होंगे वो योद्धा लोगों ने भागना शुरू कर दिया होगा। सब लोग डर गए होंगे, अभी हमारी मौत सामने है, और डर कर सभी लोगों ने भागना शुरू कर दिया। ये बड़े बड़े योद्धा थे और उनके सहारे शाऊल ने कई बार जंग जीती होगी। लेकिन इस बार
सभी लोग भाग रहे और शाऊल देख रहे तो शाऊल भी वो भी भागने लग गए। उनको पता चल गया कि आज अगर यहाँ पर ठहरे तो मौत निश्चित है और इसलिए भागना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसी देखी कि भागने वाली परिस्थिति और इसलिए शाऊल राजा ने भागना शुरू कर दिया। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, शाऊल की जगह पर अपने आप को रखना और सिर्फ अपने दिमाग में वो दृश्य को सोचना कि कितना बड़ा ग्राउंड होगा, कैसे उनकी सेना होगी, कैसे तलवार चलती होगी, कैसे भाला चलता होगा और किस तरह से युद्ध चलता होगा और किस तरह से इजराइल के लोग मर रहे होंगे और किस तरह से लोग भागते होंगे। बस अपनी निगाह में ये रखना कि आप शाऊल राजा हो और सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे, जोरों से भाग रहे। बस एक ही बात है कि बचना है, जिंदा रहना है, तो बस भागो भागो और सोचो वो लोग किस तरह से भागते होंगे अपने बचाव के लिए, अपने जीवन के लिए कैसे भागते होंगे। उनके चेहरे के ऊपर पूरा डर छाया हुआ होगा, घबराए हुए होंगे और बावरे बनकर वो लोग भाग गए होंगे। मुझे मालूम नहीं कि शाऊल के सामने यूनातान की मौत हो गई होगी या रास्ते में हो गई होगी। शाऊल ने उसकी डेड बॉडी देखी भी हो सकती है और ना भी देखी हो सकती है। अपने बेटे को हो सकता है मरते हुए देखा हो, जो भी है। और ये शाऊल वो अभी बचने के लिए या तो जिंदा रहने के लिए वो भाग रहे, बदहवास इधर उधर देखे बिना वो भाग रहे, बार बार पीछे देखते होंगे कि दुश्मन कहाँ पर है, कितनी दूरी है हमारे बीच में। और जब जब पीछे देखते होंगे तब तक महसूस करते होंगे कि मेरी और दुश्मन के बीच की जो दूरी है वो दूरी कम होती जा रही है। इसका मतलब दुश्मन लोग और तेज़ी से भाग रहे और शाऊल जो है उतनी तेज़ी से नहीं भाग रहे, या तो वो भाग नहीं सकते। लेकिन बस बचना है तो भागो। किसी तरह से शाऊल वो किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते कि कहीं उनका बचाव हो जाए, किस तरह से वो सुरक्षित जगह मिल जाए, कहाँ पर मैं छिप जाऊँ, कहाँ पर ऐसी जगह मुझे मिल जाए कि कोई मुझे मार ना सके। एक बचने की उम्मीद, एक जिंदा रहने की उम्मीद, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाऊल के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है इस भागते वक्त उनको दाऊद की याद आई हो, जिनको मारने में 38 साल लगा दिए थे उन्होंने। इस बार याद कर रहे होंगे, हो सकता है याद किया हो सकता है ना भी किया हो सकता है इस तरह से याद किया हो, अगर आज दाऊद होते, वो तो बड़े योद्धा थे, उनकी सहायता मिल जाती। अगर आज दाऊद होते तो हो सकता है हम लोग जीत जाते और हमको भागना नहीं पड़ता। हो सकता है शाऊल ने ऐसा भी सोचा हो कि मैंने दाऊद को बहुत भगाया, मैं दाऊद के पीछे बहुत भागा, दाऊद भी मेरी तरफ बचने के लिए भागते रहे, मुझसे दूर भागते रहे। आज मुझे भुगतना पड़ता है। आज जो मैंने किया था वो हो सकता है मेरे सामने आया, ऐसा सोच रहे हो सकता है ऐसा ना भी सोचा हो। लेकिन शाऊल बचने के लिए भाग रहे। हो सकता है उनको वो बात याद आई हो कि दाऊद ने 2 बार उनको जीवन दिया था और फिर भी उन्होंने, दाऊद ने जो कृपा की थी उनके ऊपर, उस कृपा का बदला उन्होंने अच्छी तरह से नहीं दिया होगा। पीछे देखते होंगे और दुश्मन और पास में आ गए, पीछे देखते होंगे और दुश्मन और पास में। अब पता चल गया कि बचने की संभावना तो है ही नहीं। अब उनको पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ। और आखिर में क्या हुआ होगा कि उन्होंने खड़े रहकर अपने शस्त्र ढोने वाले से बोल दिया कि भाई साहब तो एक काम कर, तू मुझे मार दे। अभी खड़े हो गए होंगे और खड़े होकर शस्त्र ढोने वाले से बोला, एक मार दे मुझे, देखो फिलिस्तीनी लोग आ रहे, खतना रहित लोग आ रहे, मैं उनके हाथों से क्यों मरूं? मैं तो खतने वाला हूँ, मैं तो परमेश्वर को मानने वाला हूँ और मैं तो इज़राइल का हूँ, मैं इन लोगों के हाथों से क्यों मरूं? अब उनका दिल दिमाग ठिकाने पर आ चुका है, मरना तय है। पता चल गया अब मैं नहीं बच सकता, अभी मौत को स्वीकार कर लिया,
मौत को ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी भी एक उम्मीद है कि उनके हाथों पर नहीं मरना है। और अपने शस्त्र ढूंढने वाले से कहते हैं मुझे मार दे, और शस्त्र ढूंढने वाला डर रहा है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उसके ऊपर कैसे हाथ बढ़ाऊँ, मैं कैसे इसको मार दूँ। मना कर दिया, क्या आप राजा हो हमारे, आप परमेश्वर का अभिषिक्त दास हो, जीवन जैसा भी था। लेकिन शस्त्र ढूंढने वाला मना कर रहा है कि मैं आपको नहीं मार सकता। और शाऊल देख रहे दुश्मन और पास में और पास में, अब भागने की हिम्मत नहीं, ताकत ख़त्म हो गई। और शाऊल ने वो तलवार जो खुद की थी उसको ऐसे खड़ा कर दिया और उसके ऊपर खुद गिर पड़े। खुद की तलवार से खुद की जान उन्होंने ले ली। शाऊल मर गए, उनको किसी ने नहीं मारा, उन्होंने खुद को मार दिया, खुदकुशी कर ली। शस्त्र ढूंढने वाले ने भी मना कर दिया था कि मैं आपको नहीं मार सकता। देखो, मरते वक्त ये शाऊल उस शस्त्र ढूंढने वाले से ऐसा भी नहीं कह सकते या कहा भी नहीं, देख मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना चांदी है, जाकर तू ले लेना, और मेरे फलाने ढिम के रिश्तेदार है, या तो मेरे करीबी कोई रिश्तेदार है उसको जाके दे देना, मेरा महल है, अरे तू ही रख लेना, तू तो बच सकता है, मेरा सोना चांदी सब तू ही ले लेना। देखो, उसका सोना चांदी, उसका महल उसे यहाँ पर याद भी नहीं आ रहा है, और कुछ भी बातें नहीं कर पा रहा है इस बारे में, ना तो उसको ठिकाने पर लगाने के लिए, ना किसी को देने के लिए, किसी भी बात के लिए वो सोना चांदी की बात कर ही नहीं पा रहे। अभी उनको वो सारी बातें याद ही नहीं आ रही। इतना तो नहीं, इनके पास प्रार्थना करने तक का वक्त नहीं, वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, मेरे आत्मा को ग्रहण करो, मेरे पापों को क्षमा करो, और आखिरी बार मुझे क्षमा करते हुए मुझे अपने राज्य में ले लो। देखो, पश्चाताप की प्रार्थना भी शाऊल इस वक्त नहीं कर पा रहे, उन्हें कुछ याद आ ही नहीं रहा है। परिस्थिति ऐसी थी, मौत सामने थी, बचने के लिए भागे, लेकिन अब कोई उम्मीद ना रही। तभी बोलते कोई बात नहीं, अरे मरना ही है तो चलो मर जाते। ना पश्चाताप का वक्त मिला, ना परमेश्वर से प्रार्थना करने का वक्त मिला, ना सोना चांदी ठिकाने लगाने का वक्त मिला, ना उसका इस्तेमाल करने का वक्त मिला, जो महल बनाया होगा उसमें रहने का वक्त नहीं मिला, ना उसको ठिकाने लगाने का वक्त नहीं मिला। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा शाऊल के साथ क्यों हुआ? एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास जिसका शमूएल ने अभिषेक किया था, उस राजा के साथ, उस शाऊल के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो शाऊल, उसका जीवन याद करो, अभिषिक्त थे, परमेश्वर को जानने वाले थे, परमेश्वर को मानने वालों में से थे। 2 साल बहुत बढ़िया चले परमेश्वर के आज्ञाकारी करते हुए। यही पैलेस्टाइन जिनकी वजह से वो भागे, उनको तो उन्होंने मारा हुआ था, हराया हुआ था। वो पैलेस्टाइन वाले इनसे डरते थे। लेकिन 2 साल के बाद एक बार ऐसा हुआ, लड़ाई चल पड़ी। अभी तो दुश्मन सेना आई नहीं थी, अभी तो सिर्फ छावनी डाली हुई थी। और उस वक्त शमूएल ने बोला था, मैं आऊँगा और मैं पहले होम बलि दूंगा, उसके बाद लड़ाई के लिए जाना है। और शाऊल को डर लग गया, कब शमूएल आएंगे, कब होम बलि देंगे। घमंड भी आ गया, मैं भी तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूँ, क्या मैं ये बलि नहीं दे सकता? और उन्होंने होम बलि दी। जैसे होम बलि दी, ये काम राजा का नहीं था, ये काम शमूएल का था, परमेश्वर का अभिषिक्त दास भविष्यवक्ता का था। लेकिन शाऊल ने घमंड में आकर मैं भी कर सकता हूँ, और ये काम उन्होंने किया। और तभी देखा तो सामने शमूएल खड़े, और शमूएल ने बोला, शाऊल तूने क्या किया? और उनको पक्का मालूम है मेरी गलती है, और उन्होंने ऐसा बोला
कि फ़िलिस्तीनी लोग आ चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर छावनी डाल दिए और मेरे योद्धा मेरे पास से जा रहे, और इसलिए मैं देखा कि अभी तक मैंने परमेश्वर की कृपा पाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने दुखी होकर ये काम किया। मतलब ये पाप है मेरा, लेकिन कबूल नहीं कर रहे, तू वक्त पर नहीं आया शमूएल, और इस कारण मैंने ये होम बलि दे दी। अगर अपनी गलती मान ली होती, घमंड छोड़ दिया होता तो बहुत अच्छी बात थी। और शमूएल ने शाऊल को बताया कि शाऊल, अगर तूने परमेश्वर की बात मान ली होती तो परमेश्वर तेरा राज हमेशा के लिए स्थिर करते, लेकिन अब परमेश्वर ने अपना मनपसंद व्यक्ति ढूंढ निकाला है, अब तो हमेशा के लिए राज नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक मौका और दिया और शमूएल को बोला कि जाकर शाऊल को बोल कि मुझे अमालेक की याद आती है। अमालेक लोगों ने मेरे इज़राइल को परेशान किया था रास्ते में जब मिस्र से निकले थे। मुझे वो घटना याद आती है जब इनको लड़ाई नहीं आती थी, तब वो लड़ाई के लिए आया था। बोले जाओ जाकर उसको मारो, और शाऊल को बोलो कोई बचना नहीं चाहिए, भेड़ बकरी तक नहीं बचना चाहिए, सभी को ख़त्म कर दो। शाऊल लड़ाई के लिए गए, मारा सभी को, लेकिन अच्छी अच्छी भेड़ बकरियाँ बेल वगैरह लेकर आए, लूट कर आए, वहाँ के राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए। शमूएल फिर वहाँ पर पहुँचे, फिर शमूएल ने शाऊल को बोला, शाऊल तूने परमेश्वर क्या क्या नहीं मानी? बोले मानी है ना, परमेश्वर ने मुझे बोला था सबको मार, तो मैंने मार दिया, बस ये राजा को जिंदा पकड़ कर लाया हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है, उसको भी मार दूंगा। और ये जो भेड़ बकरी बेल वगैरह लेकर आए वो तो अच्छे अच्छे पुष्ट है, वो तो परमेश्वर को बलि देने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए मैं लेकर आया, कौन सा मेरे लिए लेकर आया। एक बार फिर उसको मालूम है मैंने गलती की, लेकिन दोबारा कोई दूसरी बात और बहाना बीच में रखता है और बोलता है कि नहीं, मैंने कोई भी गलती नहीं की, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को, उनकी आज्ञाओं को मैंने माना है। और शमूएल ने कहा कि अगर तू परमेश्वर को जानता तो परमेश्वर तो वो है कि जो भेड़ बकरियों से खुश नहीं होते, किसी यज्ञ से खुश नहीं होते, कुछ भेड़ देने से खुश नहीं होते, लेकिन अपनी आज्ञा मानने वालों से वो प्रसन्न होते। तूने आज्ञा मानी होती तो कितना अच्छा होता। और देखो इस शाऊल बार बार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे, उसके बाद तो सरेआम बाहर आ गए। जब उनको पता चला कि दाऊद का अभिषेक हुआ है, दाऊद को 2 बार धोखे से मारने का प्रयत्न किया, 2 बार भाला मार दिया, लेकिन दाऊद वहाँ से बचकर भाग निकले। उसके बाद तो दाऊद के पीछे ही पड़ गए पूरी सेना लेकर। दाऊद जो परमेश्वर का अभिषेक दास से, मालूम नहीं इस शाऊल की वजह से कहाँ कहाँ उनको भागना पड़ा। लेकिन शाऊल किसी के ऊपर कोई तरस नहीं खा रहे। शमूएल को मारने का प्रयत्न, दाऊद को मारने का प्रयत्न। जो शमूएल की मौत आ गए, बूढ़े हो गए, शमूएल मर गए, लेकिन दाऊद के पीछे अभी भी पड़े हुए। शमूएल ने जो चेतावनी दी थी कि परमेश्वर ने अपना मनपसंद इंसान ढूंढ निकाला, लेकिन फिर भी शाऊल नहीं माने, और इसी तरह से परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हुए वो बढ़ते गए, और आज उनके जीवन में एक ऐसा दिन आ गया कि अब उनको भागना पड़ रहा है। आज ऐसा उनके जीवन में वक्त आ गया कि उनको भागना पड़ रहा है। परमेश्वर ने बहुत वक्त दिया कि शाऊल अपने आप को सुधार ले, बहुत वक्त मिला कि शाऊल अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे, लेकिन शाऊल नहीं माने, और नहीं मानने के कारण आज शाऊल को भागना पड़ा। ध्यान से सुनते रहना, जितना भी शाऊल ने बसाया था उसमें से उसके काम क्या आया? जो कुछ सोना चांदी उन्होंने इकट्ठा किया था उनके हाथ में क्या आया? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसके लिए वो भागे थे दाऊद के पीछे कि दाऊद मर जाए तो मेरा बेटा राजा बन जाए, दाऊद के पहले बेटा ही मर गया।
जिस जीवन के लिए आज तक भागे थे और दूसरे को मारने का प्रयत्न किया था, वो जीवन इनके पास नहीं था। आज परमेश्वर सभी को वक्त दे रहे थे, वो शाऊल की तरह। आज परमेश्वर सभी को वक्त दे रहे, परमेश्वर की आज्ञा मानने का वक्त। हम सभी को परमेश्वर ये वक्त देते, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानो। आज परमेश्वर सभी को वक्त देते, क्या पश्चाताप करो। आज परमेश्वर सभी को वक्त देते, संगति में रहो। आज परमेश्वर सभी को वक्त देते, प्रभु भोज लेते रहो, मेरा मांस खाते रहो, मेरा लहू पीते रहो। आज परमेश्वर इन सभी बातों के लिए सभी विश्वासियों को वक्त दे रहे, और आज सभी विश्वासियों को इन बातों के लिए भागना चाहिए। पश्चाताप करने के लिए भागना चाहिए, प्रभु भोज लेने के लिए भागना चाहिए, संगति के लिए इनको भागना चाहिए। क्यों? इन संगति में ही जीवन है। प्रभु उसने बोला, जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, उसके अंदर जीवन है। वो मेरे अंदर रहता है और मैं उसके अंदर रहता। लेकिन जो नहीं खाता नहीं पीता, उसके अंदर जीवन नहीं है। ये तो जीवन की बातें है, संगति करना, प्रभु भोज लेना जीवन की बातें हैं। जीवन के लिए भागो। जो आज जीवन के लिए नहीं भागता, वो एक दिन जीवन के लिए भागेगा, तब जीवन उसको नहीं मिलेगा। शब्द को समझना। आज जो जीवन के लिए नहीं भागता, मतलब प्रभु भोज के लिए नहीं भागता, संगति के लिए नहीं भागता, पश्चाताप के लिए नहीं भागता, वो कल को जीवन के लिए भागेगा। लेकिन जिसमें उसको जीवन लगता है, वो जीवन उसको नहीं मिलेगा। जिसमें जीवन था, जिस परमेश्वर की आज्ञाकारी में जीवन था, उसके लिए शाऊल नहीं भागे, लेकिन वो दूसरों को परेशान करने के लिए भागते रहे। और जब उनको जीवन चाहिए था और जीवन के लिए भागे, तब जीवन उनके लिए खत्म हो चुका था। 100 साल लगे नूह को एक जहाज़ बनाने के लिए। उस ज़माने के लोग जहाज़ बनाने के लिए नहीं भागे। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। उस ज़माने के लोग अगर चाहते तो नूह की सहायता करते, वो लोग चाहते तो नूह के साथ रहते, वो लोग चाहते तो ये जहाज़ 1 या 2 साल में बन जाता, अगर सभी लोग सहायता करते तो। और परमेश्वर जहाज़ बड़ा बना देते और सभी लोग उसमें आ जाते। लेकिन उस वक्त उन्होंने नूह का ठट्ठा किया, गाली गलौज किया होगा, लड़ाई झगड़ा किया होगा, नूह की बातों को नहीं माना। और जब बरसात आई, पानी भर गया, जहाज़ उठ गया, तब वो लोग उसी जहाज़ के पीछे भागे होंगे, उसी जहाज़ में बैठने के लिए भागे होंगे। वहाँ पर उनको जीवन दिखाई देता था। लेकिन कब? जब बरसात आ चुकी थी, जब जल प्रलय हो चुका था, जहाँ तक पहुँच नहीं पाए, बीच में ही खत्म हो गए। कोई जहाज़ के अंदर घुस नहीं पाया। उनके पास वक्त था, पहले भागे होते तो जहाज़ में होते, लेकिन बाद में भागे, जीवन नहीं मिला। और ध्यान से समझना, जिस बात में जीवन है वो बातें आज आपके सामने हो रही है। संगति, प्रभु भोज, पश्चाताप, ये सब कुछ आज आपके सामने हो रहा है। अगर आज आप उसमें नहीं भाग रहे, तो कल जब आपको जीवन चाहिए होगा और तब आप भागोगे, तब आपको जीवन नहीं मिलेगा। भागना है, अभी भागो। जिस वक्त भागोगे, उस वक्त दुश्मन आपके पीछे ही होंगे और आप भागकर उस जगह पर नहीं जा सकते जहाँ पर आपको जाना है। उससे पहले आप रास्ते में ख़त्म हो जाओगे। इसलिए जब जीवन के लिए भागना है, तभी भागो, ताकि बचाए जाओ।